आदरणीय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। माँ ने आकर देखा भगवान की स्थिति, लाला की स्थिति, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। माँ घबरा गई और माँ ने जाकर आदरणीय वसुदेव जी महाराज से निवेदन किया कि आपका पुत्र गुरु आश्रम से आया है और आज वो अपने कक्ष में बैठकर मैंने देखा उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आपने कारण नहीं पूछा, आपने जाकर हालचाल नहीं पूछा। मुझे लगता है मेरे लाला को कोई तकलीफ है, कोई बहुत पीड़ा है जिसकी वजह से हमारा लाला व्यथित है, दुखित है, आच्छादित है। अरे आपने जाकर पूछा नहीं, लाला की खबर नहीं दी। आदरणीय वसुदेव जी महाराज ने आकर पूछा। भगवान ने बहुत विस्तार से बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं ये बात आदरणीय वसुदेव जी के सामने, माता देवकी के सामने रखूंगा तो उनको बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए आदरणीय भगवान ने बस ऐसे ही थोड़ी सी बातें हो गई, चर्चाएं हो गई, लेकिन फिर भी अशांत मन आदरणीय वसुदेव जी महाराज ने जब भगवान का देखा, क्या देखा कि भगवान महल की अटारी पर चढ़े हुए हैं और वृंदावन की ओर देख रहे हैं। निरंतर महाराज वृंदावन की ओर टकटकी लगाए देख रहे, मानो वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मानो वो किसी की राह देख रहे हैं, मानो वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। और उसी समय बृहस्पति के शिष्य आदरणीय श्री उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव से वसुदेव जी ने कहा तू जाकर पूछ, तुझसे बताएगा, तेरा मित्र है, तेरा यार है, दोस्त है। आदरणीय उद्धव जी ने आकर प्रश्न कर दिया कि लाला, वैसे तो मैं आपसे प्रश्न करना नहीं चाहता, लेकिन आदरणीय आपके पिताजी की ओर से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब से गुरुकुल से आए हैं तब से किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से ठीक ठाक बातें नहीं कर रहे, दिन रात रोए जा रहे हैं। क्या हुआ? आपको कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है? भगवान उद्धव के गले से लग गए और रोने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं जब से गुरु आश्रम से आया हूं तब से न जाने क्यों मुझे माता यशोदा की बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों मेरा हृदय बार बार ऐसा स्वीकार कर रहा है कि मैंने अपराध किया है, मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने उन ब्रजवासियों का अपराध किया है जिन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया। ब्रजवासियों ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। गोपियों ने, आदरणीय माता देव यशोदा ने, नंदरानी ने। लाला उद्धव जी, आपको पता है मैं अपनी माँ से कहकर आया था, माँ मैं परसों वापस आ जाऊंगा। जब माँ ने पूछा था मुझसे, बेटा तू जा रहा है और तुझे तेरे व्यवहार को देखकर लग रहा है कि अब तू मथुरा से वृंदावन वापस नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा, उद्धव मैंने अपनी माँ यशोदा से झूठ बोल दिया। उनसे मैंने कहा, नहीं माँ मैं परसों वापस आ जाऊंगा। और देखो आज वर्षों बीत गए और मैं वृंदावन वापस नहीं गया। कितना बड़ा मुझसे अपराध हुआ, कितनी बड़ी मुझसे ये क्षमा योग्य नहीं है उद्धव, और मुझे लगता है इस अपराध की मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। तो उद्धव ने कहा, तू वृंदावन जाएगा? भगवान ने कहा, मैं असमर्थ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ओर से मेरा संदेशा लेकर तू वृंदावन जा और मेरी गोपियों का, मेरी माँ यशोदा का हाल समाचार लेकर आ। उद्धव जी ने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। वो अनपढ़ गंवार लोग जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, आप मुझे उनके पास भेज रहे हैं। मैं बृहस्पति का शिष्य, इतना ज्ञानी, इतना महान, कैसी बातें आप कर रहे हैं? भगवान ने कहा, थोड़ी सरल भाषा में बात कर लेना।
लेकिन तू जाएगा ना उधो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे लिए जा एक बार नंदरानी की हाल खबर लेकर और मुझे बता, मेरी माँ मुझे याद कर रही है ना। भगवान के बहुत निवेदन करने पर उधो तैयार है। महाराज इधर जब आदरणीय नंद बाबा, भगवान ने कंस का वध किया और नंद बाबा वृंदावन वापस जाने लगे, तो भगवान के पास आकर खड़े और कहा, लाला तो वृंदावन वापस नहीं चलेगा। भगवान ने हाथ जोड़ लिया और कहा, बाबा आप चलिए, मैं बहुत जल्द मथुरा से वृंदावन आने का प्रयास करूंगा। नंदरानी महाराज महल के बाहर बैठी हुई, आज तीसरा दिन है। आज मेरे लाला ने कहा था कि मैं वापस आ जाऊंगा, माँ मैं परसों आ जाऊंगा। नंदरानी बैठी बैठी भगवान की राह देख रही, और जैसे ही नंद बाबा सखाओं के साथ गांव पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, नंदरानी ने आदरणीय नंद बाबा को देखा, दौड़ पड़ी महाराज। नंद बाबा को देखा, उनकी हाल खबर तक नहीं पूछी, चारों ओर सखाओं की मंडली में जाकर देख रही, मेरा लाला कहाँ है, मेरा गोविंद कहाँ, मेरा कन्हैया, अरे मेरा गोविंद नहीं आया, क्या हुआ, आप मेरे लाला को वापस नहीं लाए। नंद बाबा के नेत्रों में आंसू भर आए। नंद बाबा ने नंदरानी को हृदय से लगा लिया और कहा, देवी तेरा लाला कभी वापस नहीं आएगा। तुझे पता नहीं अक्रूर जी ने क्या बताया था, तुझे पता है ना कि वो हमारा बेटा नहीं है, वो तो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। इसलिए देवी तुम परेशान मत हो, हमें जितने दिन के लिए भगवान ने दिया था हमने उसका पालन पोषण कर दिया। अब वो अपनी जन्मभूमि चला गया, अपने माता पिता के पास चला गया, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता नंदरानी कि हम उस पर अपना अधिकार जमाए, उस पर अपना नंदरानी ने कहा, बोल नहीं पाई महाराज, रोती रही और रोते रोते महल पहुंची महाराज। और महल के मुख्य दरवाजे पर 2 चबूतरे बने हुए थे, और जब से नंदरानी को आकर नंद बाबा ने ये सूचना दी कि लाला वापस नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे, तब से लेकर महाराज नंदरानी ने हाथों में एक तुलसी की माला उठा ली, और महल के बाहर 2 चबूतरे बने हुए थे, एक पर नंद बाबा बैठ गए, एक पर नंदरानी बैठ गई, और दोनों हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे गोपाल, हे लाला। वो नंदरानी महाराज जिनके जीवन का एक पल भी भगवान के बिना नहीं व्यतीत हुआ, आज उनके जीवन से भगवान दूर हो गए, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नाम के माध्यम से, भजन के माध्यम से अपनी चित्त चेतना को भगवान के चरणों में स्थिर करने का प्रयास कर रही है। जो पुत्रवत प्रेम था उसे ब्रह्मवत प्रेम में बदलने का प्रयास कर रही है नंदरानी कि मेरे हृदय से वो स्मरण सब खत्म हो जाए। और इधर महाराज आदरणीय भगवान ने उद्धव जी से निवेदन किया, उद्धव जी तैयार हो गए, रथ पर सवार हुए और भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे। भगवान ने कहा, उद्धव, भगवान ने अपनी काली कमरिया उतार ली और उद्धव के गले में डाल दी और कहा, उद्धव तुम इसे लेकर जाओ। उद्धव ने कहा, क्यों, ये ले जाना जरूरी है? तो भगवान ने कहा, मेरे जो ब्रजवासी है ना, वो मेरे अलावा किसी से बात नहीं करते हैं। ये काली कमरिया देखकर उनको निश्चित रूप से विश्वास होगा कि आप मेरे मित्र हो, तो शायद वो तुमसे कुछ वार्ता करें। और आज उद्धव जी चले हैं, कहते हैं
भगवान के जितने सखा हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, धनसुखा, मनसुखा, शुबल, तोस, ये रोज उनका नियम था कि सुबह उठते और मथुरा की गलियों में आकर बैठ जाते कि आज मेरा लाला आएगा, आज मेरा गोविंद आएगा, आज मेरा लाला आएगा। उसने कहा था वापस आऊंगा, और हर दिन महाराज वो गोपा भगवान की प्रतीक्षा में लगे हैं। सुबह से शाम हो जाती, शाम से रात हो जाती, रात से सुबह हो जाती, भगवान नहीं आए। प्रतीक्षा क्या होती है महाराज, प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, इसका दर्शन कभी करने का मन हो आपका तो भागवत उठाकर पढ़ना प्यारे। भागवत उठाकर पढ़ना कि भगवान की प्रतीक्षा कैसे की जाती है। हम जैसे लोगों की तरह नहीं महाराज कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपने संप्रदायों को बदल देते हैं, अपने मत को बदल देते हैं। हम ऐसे लोग हैं महाराज, फिर भी हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। आपको लगता है भगवान को पाना इतना आसान है महाराज? आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में भगवान आकर आपको दर्शन देंगे, आप पर कृपा कर देंगे। बहुत त्याग करना पड़ता है प्यारे, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत समर्पण करना पड़ता है, तब जाकर भगवान की कृपा हमारे ऊपर। ये धर्म बदलने से, ये संप्रदाय बदलने से, ये मत और मजहब बदलने से महाराज हमारा कल्याण नहीं होगा। और जिसको राम के चरणों में विश्वास नहीं हुआ प्यारे, निश्चित रूप से वो पूरी दुनिया में भटक लेगा। किसी भी धर्म में चला जाए उसका कभी भी कल्याण नहीं होगा। बड़ी बातें हो रही हैं, आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, न्यूज चैनलों को खोलिए, क्या हो रहा है आज? यही हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अपने धर्म का बोध नहीं है, हमें अपने शास्त्रों के बारे में जानकारी नहीं है, हमने राम को नहीं पढ़ा, हमने कृष्ण को नहीं पढ़ा, हमने भगवती को नहीं पढ़ा। इसलिए आज हम बात बात पर अपने धर्म को बदलने के लिए कुछ निजी कारणों के कारण महाराज हम अपने भगवान को छोड़ देते हैं, हम अपने ईश्वर को छोड़ देते हैं, हम अपने राम को काल्पनिक बोल देते हैं और जाने क्या क्या बोलते हैं। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से अन्न के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए आज विश्राम दिवस है तो मैं आप आए हुए यहाँ हरि भक्तों से, बैठे हुए हर श्रोता से निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए। आपका धर्म तब सुरक्षित रहेगा, आपका धर्म तब बच जाएगा, आपके धर्म पर तब उंगलियां उठना बंद हो जाएंगी जब आपको धर्म के बारे में जानकारी हो। इसलिए बहुत निवेदन है महाराज, उन्हें राम के बारे में बताइए, उन्हें कृष्ण के बारे में बताइए, उन्हें बताइए स्वामी विवेकानंद का जीवन कैसा था, उन्हें बताइए रामकृष्ण परमहंस का जीवन कैसा था महाराज। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे बच्चों को बहुत कुछ पता है, लेकिन उनसे अगर अध्यात्म जगत की बातें की जाए महाराज तो उन्हें कुछ नहीं पता। मैंने बहुत सारे ऐसे युवाओं को देखा है जिनको ये नहीं पता कि राम के माता पिता का क्या नाम था, जिनको ये नहीं पता है कि राम कितने भाई थे, राम किस माता के संतान थे, राम ने कितने हजार वर्ष इस पृथ्वी पर शासन किया। ऐसे महाराज लोग इनको पता ही नहीं, फिर भी तुम कहते हो हम धर्म की रक्षा करेंगे, फिर भी तुम कहते हो कि हम सनातन को आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाओगे? क्या है तुम्हारे पास जो आगे लेकर चलोगे? सनातन की एक भी जानकारी, एक भी ज्ञान हमारे पास नहीं, हमारे बच्चों के पास नहीं। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या ये दुख का विषय नहीं है? इसलिए महाराज पेट भरने की शिक्षा जरूर दीजिए, धन कमाने की शिक्षा जरूर दीजिए, लेकिन आगे आने वाले राष्ट्र में तुम सुरक्षित रहो,
तुम्हारा सनातन सुरक्षित रहे, तुम्हारा हिंदू धर्म सुरक्षित रहे, इसके लिए अपनी संतानों की धर्म की शिक्षा दीजिए, धर्म का पाठ पढ़ाइए, उन्हें बताइए धर्म की सुरक्षा कैसे हो। आज ब्रजवासियों ने महाराज उद्धव जी का रथ आते हुए देखा, दौड़ पड़े वो ब्रजवासी, दौड़ पड़े, सुबंतो सीदामा मधुमंगल सब दौड़ पड़े। सबने कहा लाला आ गया, लाला आ गया, देखो हमारा लाला आ गया, हमारा लाला हमारे बिना नहीं रह सकता। और सब दौड़ते हुए आए महाराज, रथ के चारों ओर वो सखा घूम रहे हैं, मेरा गोपाल आ गया, मेरा गोविंद आ गया, मेरा लाला आ गया। लेकिन महाराज जब रथ का पर्दा हटा और उद्धव जी को रथ में बैठे हुए देखा तो इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, सब हताश मन से, उदास मन से वापस जाने लगे। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और मधुमंगल से कह रहे हैं महाराज मुझे नंदरानी के महल जाना है। उद्धव जी ने ब्रज की भूमि में जैसे ही पैर रखा महाराज, उद्धव को एक कंपन महसूस हुआ। ब्रज के एक एक कण से हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे गोपाल, हे मोहन ऐसे शब्द सुनाए। उद्धव का महाराज रोम रोम के। उद्धव ने मधुमंगल से पूछा मुझे नंदरानी के महल जाना है। आदरणीय मधुमंगल जी उद्धव को नंदरानी के महल लेकर पहुंचे। देखा उद्धव ने नंदरानी बाहर महल चबूतरे पर बैठे हुए, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे गोपाल ऐसा कहकर माला चल रही है। मधुमंगल ने आकर जोर से कहा माँ, मथुरा से कृष्ण का मित्र आया है, आपसे मिलने के लिए आया है। माँ, क्या आप इनसे वार्ता नहीं करेंगे? नंदरानी को सुनाई नहीं दी, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई महाराज, नेत्र ज्योति कमजोर हो गई है। कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखना है, कृष्ण के अलावा किसी को सुनना नहीं है। मानो ऐसा संकल्प करके आज नंदरानी महल के बाहर बैठी हुई हरिनाम का जप कर रही है, हरिनाम का गायन। उद्धव ने नंदरानी के चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही उद्धव ने प्रणाम किया जोर से आवाज लगाई, नंदरानी के नेत्र खुले। नंदरानी ने कहा रे काहे को इतनी जोर से हल्ला कर रहे हो? अभी तक मेरा लाला इतना रो रहा था, जाने कितने प्रयासों के बाद मैंने उसे सुलाया है, वो पलने में सो रहा है। नंदरानी ने उद्धव का हाथ पकड़ा और महल के अंदर नंदरानी उद्धव को लेकर गई। जिस पलने में भगवान सोते थे, जिस आंगन में भगवान खेलते थे, वो आंगन एक समय ऐसा था कि उसी आंगन में नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया ऐसा गीत गूंजता था। आज वो आंगन सुना पड़ा था। नंदरानी ने कहा उद्धव ये मेरे लाला का पलना है, अभी अभी लाला को सुलाया है। उद्धव ने देखा पल्ले में कुछ नहीं। उद्धव ने कहा माँ इस पल्ले में तो कोई नहीं। नंदरानी धड़ाम से महाराज नंदरानी महाराज उस आंगन में धड़ाम से गिरी, मूर्छित हो गई। उद्धव ने नंदरानी को उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उद्धव करबद्ध हो गए, मानो उद्धव नंदरानी से क्षमा मांग रहे। ये माँ मुझे क्षमा कर, मैंने जो सोचा था
मैंने जो विचार किया था मेरे उन विचारों को हो सके तो क्षमा कर। और आज नंदरानी के प्रेम को देखकर उद्धव का गला भराया, उद्धव के नेत्र भराए, उद्धव अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा। प्रेम क्या होता है महाराज, भक्ति क्या होती है, त्याग क्या होता है, समर्पण क्या होता है। आज पहली बार उद्धव जब वृंदावन पहुंचे तो ये पता चला। और उद्धव पूरे महाराज मंडल को देखकर विरह वेदना में कृष्ण गोविंद गोविंद। ब्रजमंडल के जितने वृक्ष महाराज, वृक्षों के जितने पत्ते हैं, जितने पशु पक्षी हैं, मानो हर पल वो भगवान को पुकार रहे हैं, मानो वो हर पल भगवान से निवेदन कर रहे हैं, हे गोविंद आपके बिना हमारा जीवन। और ब्रज के कण कण से भगवान का नाम। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल। गोपाल नंदलाल। हे गोविंद नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। हे गोविंद नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। पूरा ब्रजमंडल भगवान को पुकार। गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल। गोपाल नंदलाल। हे गोविंद नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल। गोपाल नंदलाल। हे गोविंद नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल। हे गोविंद नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। आज उद्धव जी कण कण में ब्रजमंडल के हर एक कण से उद्धव को भगवान कृष्ण का नाम सुनाई दे रहा। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक रही है महाराज। भगवान ज्ञान से नहीं मिलते हैं प्यारे, भगवान भक्ति से मिलते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। आज इस बात का पता चला उद्धव को महाराज। और ब्रज के कड़कड़ में भगवान समाये हुए हैं।
और ब्रजवासियों ने अपने रोम रोम में भगवान को बसाया। ब्रजवासियों के हर एक रोम से हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव। और आज नंदरानी का दर्शन पाकर उद्धव जी की बड़ी वार्ता हुई नंदरानी से। माँ ने बड़ी बड़ी बातें, मेरा लाला ये करता था, मेरा लाला गऊ चराने जाता था, वापस नहीं आता था, मैं बीमार हो जाती थी, लाला के बिना एक पल नहीं बीता, लेकिन मेरा लाला मुझे छोड़कर चला गया। मुझे पता है मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है, वो राजा बन गया है, उसके पास बड़े बड़े कार्य हैं, लेकिन आज भी मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा लाला वापस जरूर आए। वो अपनी माँ को कभी भूल नहीं सकता। उद्धा ने नंदरानी को हृदय से लगा लिया और कहा, माँ मैं आपके प्रेम को प्रणाम करता हूँ, मैं आपका ये संदेशा गोपाल से जरूर कहूँगा, मैं आपका ये संदेशा ले जाकर गोविंद को जरूर सुनाऊंगा कि नंदरानी तुम्हें हर दिन याद करती है। और फिर गोपियों के पास पहुंचे। निकुंज वन में भगवती राधा रानी के साथ लाखों गोपियां विराजित हैं। और जब से भगवान गए हैं उन गोपियों ने महाराज अन्न नहीं ग्रहण किया। यमुना के पुलिन पर बैठकर, यमुना के तट पर बैठकर मानो गोविंद की प्रतीक्षा कर रही हैं। सारी गोपियां आपस में वार्ता कर रही राधा रानी से। सबके स्वप्न में भगवान आए, सबके स्वप्न में भगवान ने आकर परेशान किया, कभी माखन चुराया, कभी कुछ किया, सब बता रहे। एक अरे कल मेरे स्वप्न में कृष्ण आए और माखन चुरा कर भाग रहे थे, और देखो मैंने उसे पकड़ा और जैसे ही प्रेम डोरी से बांधना चाहा वैसे ही मेरी नींद खुल गई। तब मुझे लगा, तब मुझे पता चला मेरा गोविंद तो मथुरा चला गया। सब ऐसे वार्ताएं अपने अपने स्वप्न की बातें। और राधा रानी से कह रही, राधा हे किशोरी जू आप भी बताओ, क्या आपके स्वप्न में कन्हैया नहीं आए? क्या आपके स्वप्न में कृष्ण नहीं आए? तो राधा रानी ने कहा, हे गोपिया आप बड़भागी हैं, आप सब बड़भागी हैं, आपके ऊपर गोपाल की कृपा है जो आपको नींद आती है और नींद में स्वप्न में गोविंद का दर्शन हो जाता है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। लेकिन मेरी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जब से गोविंद मुझे छोड़कर गए हैं, जब से श्याम सुंदर इस वृंदावन को छोड़कर गए हैं, तब से मेरी निद्रा मेरे गोपाल के साथ चली गई। तब से मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि सो जाऊँ, शायद स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हो जाए, शायद स्वप्न में कृष्ण का कोई आभास मिले, अनुभव मिले, दर्शन हो तो इस मन को थोड़ी सी प्रसन्नता। और उद्धव ने जब ऐसी बातें सुनी महाराज, उद्धव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गोपियों के सामने जाएं और उनसे वार्ता, लेकिन जाकर महाराज ब्रह्म ज्ञान परोस दिया। गोपियों ने देखा महाराज उद्धव को। उद्धव ने जाकर जब ब्रह्म ज्ञान का भाषण देना शुरू किया, गोपियां तो महाराज टकटकी लगाकर उद्धव को देख रही हैं। और उद्धव कह रहे हैं, गोपियां आप क्यों परेशान हैं? अरे ये कृष्ण भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपना मन गोविंद के चरणों में लगाओ, भगवान के चरणों में लगाओ, सारा झंझट खत्म। तो महाराज गोपियों ने जवाब दिया कि हे उद्धव, मन तो एक ही होता है और एक मन है तो उसको चुराकर कृष्ण ले गया, गोपाल ले गया। अब तुम अपने ब्रह्म के चरणों में मन लगाने की बात कर रहे हो, तो हमारे पास तो दूसरा मन है ही नहीं जो आपके ब्रह्म का भजन कर सके। हमारा सर्वस्व तो हमारे गोविंद हैं, वो मन लेकर चलेगा। कि उद्धव मन ना भये 10-20, उद्धव मन
तो एक ही होता है और वो गोपाल के संग चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे ब्रह्म का भजन करें और कौन से ब्रह्म का भजन करें? एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेश, उधो मन ना भय दश विष। क्या करें, कहाँ से लाऊं मन? तुम निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो, लेकिन हमने तो गोपाल को पूजा है, हमारे लिए तो वही भगवान है, वही प्रियतम है। और तुम्हें क्या लगता है उद्धव, तुम्हें क्या लगता है? हमने अपने जीवन का हर एक पल गोविंद को समझा कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सुकाम है। हमें कृष्ण के अलावा किसी ब्रह्म की उपासना नहीं करनी, किसी भगवान को नहीं पूजना है। अगर हम पूजते हैं तो सिर्फ कृष्ण को पूजते, कृष्ण के अलावा हम किसी भगवान को। उद्धव, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे कृष्ण से मिलने के लिए रोते हैं? नहीं, अगर कृष्ण से मिलना ही होता तो मथुरा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मथुरा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम सुबह जाते और फिर वापस आते, फिर जाते, दिन में 4-5 चक्कर लगा कर आते और गोविंद से मिलकर आते। लेकिन हम कृष्ण के लिए नहीं रोते, हमने तो अपना जीवन समर्पित किया। हम सदा सर्वदा अगर गोविंद को मथुरा में रहने से सुख मिलता है, अगर मथुरा में जाने के बाद भगवान के सारे कार्य पूर्ण होते हैं, तो हम गोपियाँ वृंदावन में रहेंगे और गोपाल की प्रतीक्षा करेंगे, गोपाल का इंतजार करेंगे। लेकिन गोपाल के अलावा हम किसी और का भजन नहीं कर सकते, किसी और को अपना आराध्य नहीं मान सकते हैं। इसलिए उद्धव, तुम ये चिट्ठी उठाओ और निकलो यहाँ से, जाओ अपने गोपाल से कह दो कि गोपियाँ तुम्हारे लिए नहीं रोती। उद्धव महाराज गोपियों के चरणों में गिर पड़े और फिर महाराज ऐसा प्रेम सरोवर, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, ऐसा प्रेम रूपी सरोवर प्रकट हुआ कि उद्धव सरोवर में डूब गए और 6 महीने तक उसी में पड़े। वापस कि उद्धव तुम भय पौरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव ने उस प्रेम का दर्शन किया। उद्धव का महाराज हृदय भावुक, सारा ज्ञान प्रेम में बदल गया। उद्धव को बड़ा हम जाकर कन्हैया से आपका संदेश बता, उनसे निवेदन करेंगे कि वो वृंदावन आने का प्रयास करें। और गोपियों का प्रेम कैसा महाराज, उन्होंने अपने हर एक जीवन में, हर एक पल में, हर एक क्षण में भगवान गोविंद को बसाया। गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव भगवान कन्हैया आए या ना आए, हमें माने या ना माने, लेकिन हम तो जीवन पर्यंत कन्हैया को ही माने, कन्हैया से ही प्रेम करेंगे। और जब जब हम गोपी के रूप में प्रकट होंगे, तब तब हम आर्य गोपाल से निवेदन करेंगे कि अपना हमें प्रेम प्रदान करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा
गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा